दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी में। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को हमने शुरू किया है सल्तनत काल से। और इस जो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वक्त चल रहा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का एक सुल्तान भी हम पढ़ चुके हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और आज नंबर है अलाउद्दीन खिलजी का। आप लोग देख रहे हैं कि इसने हुकूमत जो की है, जो शासन किया है, वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने किया है। दोस्तों हम इसके अब जानते हैं ना कि हम लोग केवल मेन पॉइंट पे बात करते हैं जिनसे सवाल बनते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम भी लगेगा, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है आजकल कि 2 घंटे का वीडियो कोई देख सके। तो बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट मैं लेकर आया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो ये इसका है गुरशस्प था। ये नोट कर लीजिए, ये कई बार कंपटीटिव एग्जाम में ये सवाल आया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही सिलेक्टेड हैं, हमने बहुत ही ढूंढ के ये सब निकाले हैं, जो कहीं ना कहीं कई मरतबे एग्जाम में रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो एसएससी को हो या यूपी ट्रिपल एस का हो, इन एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं सवाल। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान के नाम से 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। ये आप नोट कर लीजिए, ये पदवी उसने धारण की अलाउद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान के नाम से। चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसका शासनकाल काफ़ी अच्छा रहा। तीसरा पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। ये भी पूछ लेता है कि कहाँ हुआ, तो ये है आपका, ये बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। पॉइंट नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कड़ा कड़ा का सूबेदार था। कड़ा का गवर्नर कह सकते हैं, सूबेदार भी कह सकते हैं, गवर्नर था। गवर्नर ज़्यादा समझ में आता है, तो ये कड़ा का गवर्नर था। पॉइंट 5वें की तरफ चलते हैं। इसने प्रारंभिक सफलता के बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये पूछता है कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वो है सिकंदर सानी की। दोस्तों चलते हैं हम छठे पॉइंट की तरफ। इसने सेना को नकद वेतन देने, घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। सैनिक धोखा न दे सके, दूसरे शत्रु से जाके ना मिलने, उसने क्या किया, उनका हुलिया लिखने की और घोड़ा दागने की, ताकि इधर से उधर घोड़े हमारे ना हो जाए, जो हमारे फौज के हैं वो चाहे जहाँ रहें उनका अपनी एक पहचान रहे। तो उसने ये घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं किया। इसने जो है हर चीज़ के दाम जो है मुकर्रर कर दिए कि ये इससे ज़्यादा नहीं आप बेच सकते हैं। तो इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसको आप याद रखिए, पूछ सकता है किसने लागू किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर है, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई मरतबे आया है, ये लोग जवाब दे नहीं पाते, समझ में नहीं आता है। तो सिक्कों पर जो सन पड़े होते हैं उसके लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। चलिए दोस्तों 9वें पॉइंट की तरफ। वह प्रथम सुल्तान था जिसने जाप्ता भूमि की
माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। इसने कई क्षेत्र में बहुत अहम काम किए हैं। एक तो सेना के क्षेत्र में किया है, नगद वेतन देने का और बाजार का मूल्य निर्धारण करने का और भूमि की पैमाइश और लगान निर्धारण करने का, ये सब बहुत अहम काम इसने किया है। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, अकबर के बारे में, तो उसी तरीके अलाउद्दीन ने भी बहुत ही अहम काम किए हैं। 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। दक्षिण विजय के लिए उसने मलिक काफूर को भेजा। ये भी बहुत मलिक काफूर जो है इसके दौरे हुकूमत में, इसके शासनकाल में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ये दक्षिण भारत विजय के लिए उसने मलिक काफूर को भेजा। पूछता है किसको भेजा दक्षिण विजय के लिए, तो वो था मलिक काफूर। दोस्तों 11वां आपका सवाल है, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 सितून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। ये याद कर लीजिए, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 सितून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 12वां पॉइंट है कि राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान मुख्तराज विभाग की स्थापना की। उसने एक नया डिपार्टमेंट जो है बनाया जिसका नाम था दीवान मुख्तराज, वो राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए। इसने बहुत अहम काम किए हैं राजस्व के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में। 13वां पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलते हैं 14वें पॉइंट की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात सैन्य अभियान के दौरान मलिक काफूर मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ये कब मिला, तो ये है गुजरात सैन्य अभियान के दौरान मलिक काफूर इसको मिला था। 15वां पॉइंट है, अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको, ये सब नोट्स आप बना लीजिए इनके। 16वां है, चित्तौड़ एक ऐसा राज्य था जिसे अलाउद्दीन से पहले किसी ने नहीं जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए, कई बार रिपीट हुआ है कि चित्तौड़, पूछता है कौन सा ऐसा राज्य था जिसे अलाउद्दीन से पहले किसी ने नहीं जीता था, तो वो था चित्तौड़। चलिए चलते हैं 17वें पॉइंट की तरफ कि देवगिरी को जीतने के बाद मलिक काफूर को सबसे पहला वहां का गवर्नर बनाया। देवगिरी को जीता था, इसी के जीतने के बाद आपको याद होगा जलालुद्दीन मिलने गया था खुशी में, तो इसको कत्ल कर दिया था इसने। तो देवगिरी को जीतने के बाद मलिक काफूर को वहां का सबसे पहला गवर्नर बनाया। नोट कर लीजिए। 18वां पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी का सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेख मिलता है, यह उल्लेख है द्वितीय सिकंदर। नोट कर लीजिए। 19वां पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह खंभात था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है, सिविल सर्विस तक के ये सवाल आप नोट कर लीजिए। 20वां सवाल है, इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाउद्दीन ने मंगोलों का सामना किया। इन 3 सुल्तानों ने मंगोलों का सामना किया है, ये भी नोट कर लीजिए, पूछ लेता है। इसी तरीके कई सुल्तान का वो ग्रुप बना के देता, उसमें पूछता कौन सा सही है, तो इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन ने मंगोलों का सामना किया था। पॉइंट नंबर 21 है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। आखिरी आक्रमण किया मंगोलों ने भारत पर अलाउद्दीन के ज़माने में। पॉइंट नंबर 22वां है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। ये भी इम्पॉर्टेंट ही दोस्तों। ये सारे पॉइंट हम जो छांट के लाइन में कह नहीं सकते कौन कम है कौन ज़्यादा, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 28 के आसपास हैं ये पॉइंट, आप नोट कर लीजिए, पूरा अलाउद्दीन आपका कवर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23वां पॉइंट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया। नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है।
24वां है परगना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। परगना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25वां आपका सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर दुधारू जानवरों पर लगाया और गढ़ी कर झोपड़ी पर लगाया। गढ़ी कर जो है घर एवं झोपड़ी, यानी जैसे आज गृह कर हम लोग देते हैं, हाउस टैक्स, वो वही चीज है गढ़ी कर। 26वां है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही से मिलती है। 27वां पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई। 28वां और लास्ट पॉइंट है, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के मरणोपरांत पुत्र शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। दोस्तों ये टोटल 28 पॉइंट थे और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे नोट कर लीजिए। और अगर नहीं नोट कर सकते हैं तो अगर इस वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इन 28 पॉइंट में अलाउद्दीन पूरा कवर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, यही 28 पॉइंट सफिशिएंट हैं अलाउद्दीन के शासनकाल की जानकारी के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।